ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज दोनों वैष्णव आचार्य के तिरुभाव है। फिर श्रीमद् भागवत का श्लोक भी यहाँ बोर्ड में है। संक्षेप में श्लोक पढ़ लेता हूँ कि कौन सा श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकशिपु श्लोक संख्या 23। जथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति बभुः। शब्दार्थ जथा जिस तरह, अम्भसा जल द्वारा, प्रचलता गतिमान, तरवः वृक्ष नदी के तट के, अपि भी चला गतिमान, इव मानो, चक्षुषा आँखों से, भ्राम्यमाणेन गतिमान, दृश्यते देखा जाता है, चलती चलती हुई गतिमान, इव मानो, भू धरती। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आँखें किसी मानसिक असंतोष के कारण चलती रहती है तो धरती व स्थल भी
घूमती प्रतीत होती है। तात्पर्य, कभी कभी मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ, एक शराबी या हृदय रोग के पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अनुभव करता है कि धरती गतिमान है। इसी प्रकार प्रवाहित नदी में वृक्ष की प्रतिबिंब भी चलते प्रतीत होते हैं। ये सब माया के कार्य हैं। वस्तुतः जीव नहीं चलता। स्थाणुर्च अचोड़यम, जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, किंतु नश्वर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के कारण जीव एक स्थान से दूसरे को गति करता या सदा के लिए मृत प्रतीत होता है। जैसा कि महान बंगाली वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने कहा है, पिशाची पाइले जेन मति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर है से भाव उदय। प्रेम विवर्त की ये कथन अनुसार जब जीव प्रकृति द्वारा बद्ध होता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान होता है जैसे भूत प्रेत सताते हैं। अतः मनुष्य को आत्मा के स्थिर पद को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वह किस तरह प्रकृति के लहर के द्वारा शोक तथा लालसा से अंतर्गत विभिन्न शरीरों तथा विभिन्न पदों तक ले जाया जाता है। मनुष्य को जीवन की सफलता तब मिलती है जब वह अपने स्वाभाविक स्थिति को समझता है और प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हरे कृष्ण। तो अभी किसके ये भाषण सुन रहे हैं? हिरण्यकशिपु हैं। हमें हिरण्यकशिपु की भाषण सुन रहे हैं कि जिसको युधिष्ठिर महाराज को कौन कह रहे हैं? नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, तो उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसे हिरण्यकशिपु के भाषण को सभी लोग सुनते हैं। परीक्षित महाराज को भी कौन कहा? सुखदेव गोस्वामी कहा, नैमिषारण्य के ऋषियों को भी सुत गोस्वामी कहे, और अभी युधिष्ठिर महाराज को भी वही बात कौन कह रहे? नारद मुनि कह रहे थे। और अभी हम लोग भी सुन रहे हैं हिरण्यकशिपु के वचन को भागवत की पृष्ठा में व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया है और हम इसको सुन रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु जो कह रहा है पूरा भगवत गीता समझा रहा है। उसको पता है, सब जो राक्षस होते हैं बड़े बड़े राक्षस, तो उनको गीता फीता से पता रहता है। हिरण्यकशिपु को पूरा गीता की ज्ञान है। आप यदि पढ़ोगे ये पूरा प्रसंग तो पूरा समझाया किसको? अपने भाई हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषाभानु, उसका भाभी है, उसका ऋषाभानु को, तब उनके भातीजे हैं उसके हिरण्याक्ष के पुत्रों और अपने माँ दीति, सभी को समझा रहा है। जो समझा रहा, लेकिन इनको बड़ा सांत्वना दे रहा था क्योंकि वो लोग ने बड़े दुखी थे। किसके वध से? हिरण्याक्ष की वध से। दीति भी अपने पुत्र को खोकर दुखी नहीं थी, और उसकी पत्नी भी ऋषाभानु भी दुखी थे पुत्रों से। तो इसलिए सुना रहा, तो उनको सांत्वना देने के लिए, तो इसलिए भगवत गीता कह के सुना रहा। गीता के ज्ञान है, कह के आत्मा क्या अजर अमर है, और ये शरीर तो ऐसे कि नाशवान है, कितने शरीर जाते, एक शरीर छोड़ता है दूसरा। और क्षत्रिय को कहा कि मेरे भाई एक बड़े जशस्वी योद्धा था, एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में वीर की तरफ शरीर को त्यागना, वीर गति को प्राप्त करना, ये बड़े भाग्य में मिलता है। इसलिए वो बहुत अच्छा है कि वीर गति को प्राप्त किया मेरे भाई। ऐसे कहकर कहते कि हम क्यों शोकग्रस्त होंगे, ऐसे कितने शरीर आता और कितने शरीर जाता, लेकिन आत्मा तो नश्वर है। तो इस प्रकार शरीर नश्वर है और आत्मा सदा सदा के लिए जीवित रहता है। तो इसलिए उन्होंने कह रहा है कि देखो, यहाँ पर एक उदाहरण भी देकर उनको समझा रहा है, एक उपमा देकर। पिछले श्लोक में कहा कि
कि आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वह नित्य तथा अव्यय है। पिछले श्लोक में काल आप सुने थे। तो उसको समझाने के लिए एक उपमा प्रस्तुत कर रहा है हिरण्यकशिपु। तो कहते कि यदि कोई क्षिप्र गति में बहने वाला नदी, गंगा नदी जैसे है, उसकी क्षिप्र गति से बह रही, और आप जाएगी यदि नदी के किनारे खड़ा रहोगे और नदी के पास में गंगा किनारे कोई वृक्ष भी है, बड़े वृक्ष, स्वच्छ जल में वृक्ष प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन क्षिप्र गति में नदी की जल बहने के कारण आपको वो नदी की जल में यदि वृक्ष को देखोगे लगता है कि वृक्ष भी चल रहा है। तो वो समझा रहा है इस प्रकार की कि जब भी कोई आत्मा प्रकृति में शरीर ही शरीर और आत्मा में शरीर की विनाश हो जाता है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, वो मर गया। कौन मर गया? हिरण्यक्ष मर गया, अर्थात वो व्यक्ति मर गया। लेकिन व्यक्ति नहीं मरता है, व्यक्ति तक जीवात्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होता है। प्रकृति में इसका शरीर का मृत्यु होता है। प्रकृति में वो नदी के पानी इसकी प्रगति से दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ में सोचते क्या है, ये वृक्ष भी दौड़ रहा है। आप कभी कभी उदाहरण में आप देखें कि ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में जो क्षिप्र गति ट्रेन चलता है, हम क्या सोचते हैं, आप दोनों साइड में जो वृक्ष बा कुछ वो सब चल रहे हैं ट्रेन के साथ, वो भाग रहे आगे हैं, ऐसे प्रतीत होता है। भाई आकाश में चंद्रमा देखोगे, कोई बादल ऐसे जो बादल जैसे जो क्षिप्र गति में बादल चल रहा है, लेकिन आप चंद्रमा को देखिए कि बाद सूर्य को देखिए क्या सोचोगे, चंद्रमा ही चल रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी हमें प्रतीत होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसीलिए आप लोग जो सोच रहे हो कि किसका मृत्यु हो गया, हिरण्यक्ष का है, आपके पुत्र अपने माता दीति को कह रहे कि आप सोच रहे कि तेरे पुत्र मर गया हैं, और बाप उनकी पत्नी उनकी जो पत्नी थी रोषाभानु समझा रहे हैं, प्रकृति में तुम्हारा पति मरा नहीं है। आगे वो कहेगा सुयोग्य की कथा, सब कई कहानी कह के सुनाएगा, उपमा आ रहा आगे आगे देते रहे कहानी है। इस प्रसंग में ये 2 कहानी कहेगी हिरण्यकशिपु ने, आगे सुनोगे आप। जमराज की कथा कही, जमराज की भाषण, और वो क्या वो राजा जो था सो उसीनर का प्रदेश के राजा हैं, सुयोग्य राजा उसके पत्नी, ये सब कहानी कहे कि आगे आगे और कहानी कहे कि समझाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा उपमा दे रहा है वो है। तो प्रकृति में जिस प्रकार नदी की जल प्रवाहित हो रहा है, वृक्ष प्रवाहित तो नहीं हो रहा, वो भाग नहीं रहा, तो स्थिर है। नदी के किनारे वृक्ष स्थिर भाव से खड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार वो कहा कि हिरण्यकशिपु का शरीर जो 5 फुट से बना हुआ, न हिरण्यक्ष का जो शरीर है 5 फुट से बना हुआ है, भूमि रपो नल वायु खंगमन, वो तो सूक्ष्म शरीर है, विशेष स्थूल शरीर 5 फुट में बना हुआ। तो वो शरीर का ही केवल देख रहे हैं आप, वही मरा हुआ शरीर उसी का है। किसका? जो शरीर हुआ है, लेकिन वो आत्मा हिरण्य वो तो अजर अमर है। जैसे प्रभुपाद ने लिखे हैं गीता से भी, जैसे कहा न हन्यत न म्रियते न जायत न म्रियते वा कदाचित, न हन्यमान शरीरे है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न सैन क्लदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। किसी भी उपाय से आत्मा को विनाश नहीं किया जा सकता है। तो इसी गीता के ज्ञान वो दे रहा कौन? लेकिन इसके बाद फिर ये प्रवचन खत्म करके ही तुरंत बोलेगा बदला लेना है। लेकिन ये केवल कृत्रिम प्रवचन है, वो दूसरे को समझाने के लिए, हाँ खुद के लिए नहीं है। ऐसे ही प्रवक्ता होते हैं जो साधारण भक्त नहीं होते हैं, उनकी प्रवचन का ऐसे ही होता है। वो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, पैसा नहीं सब प्रवचन देते हैं, लेकिन प्रवचन देते सोचते कि ये ऑडियंस के लिए प्रवचन है, मेरे लिए नहीं है। मैं बोलूँगा बेगुन नहीं खाना, लेकिन बेगुन भरता के बिना मेरा खाना नहीं चलेगा है। तो ऐसे ही प्रवक्ताओं की प्रवचन में ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है, जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार अपने समझा रहा, और समझ तो हमें
इस अवश्य इसको समझ कर हमें समझना, इसी दृष्टि से समझना चाहिए कि हिरण्यकशिपु के एक राक्षस की दृष्टि से उसका प्रवचन को हमें नहीं सुनना चाहिए। किस दृष्टि से सुनना चाहिए? हाँ, ये नारद मुनि का नारद उवाच है, नारद बोल रहे हैं अभी युधिष्ठिर महाराज। लेकिन हिरण्यकशिपु भी कौन है? ये वैकुंठ के दर्जे पर जय नाम के द्वारपाल है, भगवान की पार्षद के रूप में उसको समझना। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंत में कहते कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहंमिति मन्यते हैं। अहंकारी आत्मा वो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ लेकिन प्रकृति में प्रकृति है क्रियमाणानि, हमारे प्रकृति है। स्वभाव के आधार पर हम परिचय कंडित जो कि बद्धावस्था में हम जब तीनों गुणों की रस्सी में जब तक बंधे हुए हैं, सत रज तम गुण के द्वारा जो बंधे हुए रस्सी में, तो फिर हमें वही रस्सी में खींचने वाला प्रकृति रस्सी को खींचकर हमको परिचालित करती है। इसलिए प्रकृति नचा रहा है, वो जैसे नचा रहा है हम ऐसे नाच रहे हैं बद्धावस्था में। तो इसलिए तो हिरण्यकशिपु समझा रहा अपने जो परिवार वर्गों की आप लोग ऐसे ही समझो। हाँ, ये हमारे भाई का बहुत अच्छा हीरोइक मृत्यु हुआ है, वो वीरगति को प्राप्त किया है, वो इसके ऊर्ध्वगति होगा निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप लोग इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये श्लोक को तो व्याख्या अच्छे से कर किया जा सकता है, लेकिन अभी हम सुनेंगे किसके बारे में? उदाहरण दत्त ठाकुर और महेश पंडित का दोनों की तिरोभाव है। लेकिन ये धर्मात्मा प्रभु मुझे बोले थे 4-5 दिन पहले बोले थे ऐसे ही, लेकिन काल मुझे कोई रिमाइंड नहीं किया मुझे कि नहीं श्लोक बोला है नहीं इसको बताए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि साधारणतः हम देखते हैं कि जो गौरव पार्षद व नित्यानंद पार्षद, ये नित्यानंद पार्षद की हैं चरित्र, ये नित्यानंद प्रभु के हैं गण में जाने जाते हैं। ये दोनों वैष्णव जो हैं, ये ब्रज में जो मुख्य 12 सखा थे, 12 गोपाल कहते, किसके? कृष्ण के सखा थे, कृष्ण बलराम के साथ खेलते थे ब्रज में हैं। तो उनकी लड़ाई में भाग लिए थे। वही 12 गोपालों में से मुख्य जो 12 गोपाल में से 7 नंबर की गोपाल और जो कि 11 नंबर की गोपाल है उदाहरण दत्त ठाकुर, जो कि सुभाव नाम के ग्वाल बाल सखा ही थे कृष्ण लीला में। अभी वो गौर लीला में ये नित्यानंद प्रभु की साथ में बंगाल में संकीर्तन प्रचार के लिए गौरांग महाप्रभु के आदेश को पालन करके नित्यानंद प्रभु के साथ में ही थे 12 पूरा गोपाल सो। तो इसलिए ये सुबाहु नाम की गोपाल जो कि कृष्ण लीला में थे ब्रज में, ये अभी नित्यानंद प्रभु के साथ में उदाहरण दत्त ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध संकीर्तन लीला में भाग लिए थे। ये सो पानीहाटी महोत्सव में जो आप पढ़े रघुनाथ दास गोस्वामी के संपर्क में, पानीहाटी महोत्सव में इनका नाम भी सब उल्लेख है। ये महेश पंडित, उदाहरण दत्त ठाकुर, ये सब वहाँ पर भी उपस्थित थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते कि हमें भी, हमारा जो वंश परंपरा भी इनकी परंपरा में आता है। किसका परंपरा में? ये उदाहरण दत्त ठाकुर का है। अब ये पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के फिर हम समझेंगे। ये आदि लीला 11वां अध्याय भगवान नित्यानंद की विस्तार के बारे में जो आलोचना करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी 40 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, तारपुत्र उदाहरण दत्त ठाकुर महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। महाभागवत है कौन? उदाहरण दत्त ठाकुर। ये सभी रूप में जितनी संभव नित्यानंद प्रभु के चरण को सेवा में सदा तल्लीन रहते, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के सभी प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत सुंदर तात्पर्य है।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणदेश दीपिका की 129 के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक ग्वालवाल थे। इनको पहले श्री उदाहरण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम की रहने वाले थे, जो हुगली जिले में त्रिशविद्या स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उदाहरण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, श्री कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर और शंखनगर तथा सप्तग्राम आते थे। कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यावसायिक जाति, विशेषतया सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया है। ये सप्तग्राम की पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने तथा घर बनाने आई थी। वे कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी जन कहलाते थे और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक और शील परिवार के थे। शील उदाहरण ठाकुर की ही तरह आधे से ज़्यादा कलकत्ता इसी जाति के संबंधित था। आधे से ज़्यादा कलकत्ता की जो आजकल जो देख रहे हैं आप अधिक आधुनिक कलकत्ता शहर, इसके अधिकांश निवासी आधा 50% केवल सप्तग्राम से जाकर वहाँ पर अपने घर बार बना के बिजनेस स्थापना है। कलकत्ता में इसी जाति के संबंधित आधा से ज़्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था। हमारे पैतृक परिवार, किसके प्रति पैतृक परिवार है? श्रील प्रभुपाद जी हैं। हमारे पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। हैं? कौन सा जिला? सप्तग्राम जिला। सप्तग्राम कलकत्ता के मल्लिक 2 परिवार में विभाजित है, शील परिवार तथा दे परिवार। दे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्र के हैं। हम भी पहले दे परिवार शाखा से संबंधित थे, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों ने मल्लिक का पदवी प्राप्त हुई थी। प्रभुपाद जी कहते कि ये मुख्य जो ये परिवार है, इसमें जो दे और शील 2 जो ना मल्लिक है, दे लोग इनको मल्लिक परिवार, क्योंकि ये एक जमींदारी संभालते थे, गवर्नमेंट का अंडर में सेवा करते थे। तो गवर्नमेंट ने मुस्लिम शासक उस समय जो हुसैन शाह थे उस और शासन करते थे, तो उन्होंने इनकी सेवा में इनको सेवा दिए थे, जमींदारी की सेवा। जो जमींदार रसूल थे तो उनके एक टाइटल भी दिए थे। क्या टाइटल? मल्लिक टाइटल। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भी टाइटल दिए थे सुख है। क्या टाइटल दिए? दाबेरी खास, साकर मल्लिक। साकर मल्लिक कौन थे? सनातन गोस्वामी है। तो इस प्रकार इनको भी मल्लिक टाइटल था। चैतन्य भागवत की अंत्यखंड में अध्याय 5 में कहा गया है कि उदाहरण दत्त एक महान एवं उदार वैष्णव थे। वे नित्यानंद प्रभु के पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। यह भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए और वहाँ पर उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे। कौन? नित्यानंद प्रभु। खड़दह कहाँ जानते हैं? कौन गया? खड़ग हैं? नित्यानंद प्रभु की प्रचार का मुख्य स्थल वहीं था। खड़दह में शादी करने के बाद जानवर वसुधा को उन्होंने जाकर वहीं घरवार बनाकर बस्ती स्थापना किए थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। आप सब गए हो वहाँ पानीहाटी तो गए। पानीहाटी कितने लोग हैं? पानीहाटी के पास में है। पानीहाटी से आप रिक्शा वाला को बोलोगे ले जाएगा, आपको 25 रुपया लगेगा, 20 पैसे लेके पहुँचा देगा। पानीहाटी से लगा हुआ है खड़दह है, पास में ही, वो भी गंगा किनारे। तो इसलिए तो खड़दह में नित्यानंद प्रभु स्थापन जो घर बार बना के वहाँ रहते थे, अपने पत्नी और बच्चे अपने पूरा परिवार के साथ रहते थे। वहाँ पर आज भी उनके ब्रिजचंद्र प्रभु के द्वारा स्थापित वो विग्रह वहाँ पर है, श्याम सुंदर विग्रह, राधा श्याम सुंदर है।
कि नित्यानंद प्रभु के वंशज आज भी वो पूजा कर रहे हैं, वो विग्रह उधर है, बहुत सुंदर विग्रह है। लेकिन आस्ते आस्ते वहाँ पर थोड़ा फिलोसफी गड़बड़ी हो गया। अभी आजकल वो राधा श्यामा सुंदर की बाजू में भी दुर्गा को भी स्थापना कर दिया है, जगह देवी जोग में। हम गए थे 2-3 साल देखे कि उनका तो पूजा चलता, साथ साथ पास में देवी भी रखे वहाँ। मंदारा फूल चल के मंदारा फूल क्यों बोलते कि वो माँ है ना वो तो भी। लेकिन है नित्यानंद प्रभु तो कहते कि नित्यानंद प्रभु जब खड़दह में रहकर प्रचार करते थे तो बाद में कभी जो पानी है यहाँ पर जो इस अंचल में रह के प्रचार करते थे तो ये कभी कभी उदाहरण दत्त के घर में रहते थे। कौन उदाहरण दत्त कौन आपको पता रहेगा? सुबाहु नाम के गोपाल है, ग्वाल बाल सखा है। तो ये अभी वहीं पानीहाटी में रहते थे। उदाहरण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वह वास्तव में वणिक जाति थी, स्वर्ण वणिक। इसी के सदस्य साहूकार तथा स्वर्ण के व्यापारी थे। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन तथा सुवर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबट हो गई। बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्च करते थे, इसीलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इतनी सारे तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे क्योंकि उनको बड़े भाव में आ गए। कौन? प्रभुपाद जी, क्योंकि अपने वंश परंपरा वहीं से आ रहा है ना, तो इसलिए पूरा हिस्ट्री डिटेल लिख रहे। बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्च करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्ण वणिकों की जाति से बहिष्कार कर स्वर्ण वणिकों को जाति से बहिष्कृत कराने का षड्यंत्र बना लिया था। तब से वे उच्च जाति तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों से बहिष्कृत कर दिए गए। किंतु श्रील नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जाके उनके घर में रहने लगे। किनके घर में? उदाहरण दत्त के घर में रहे। तो इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है कि जतेक बणिक कुल उदाहरण हईते पवित्र हईल दिधा नाही कत इहाते। कहाँ कहा? कौन कहा? चैतन्य भागवत की अंत्यलीला में है 5वें अध्याय में ये कहते कि प्रभुपाद जी कोट करते कि तो वहाँ पर कहे कि वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जतेक वणिक कुल उदाहरण हईते पवित्र हईल दिधा नाही क इहाते। किसके लिए ये सब पवित्र हो गए? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जाकर उनके घर में निवास करने लगे और उनके घर में भोजन करते थे हैं नित्यानंद प्रभु। इसलिए वो सभी फिर उच्च वर्ण की स्थिति में आ गए। सभी लोग फिर इनको उच्च बड़ा सम्मान देने लगे, जो नित्यानंद प्रभु स्वयं उस घर में जाकर रहने लगे। इसी में संदेह नहीं कि सुवर्ण वणिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। सप्तग्राम में अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु का षड्भुजी विग्रह है, ये पूजा करते। उदाहरण दास ठाकुर के जो आराध्य थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। कितना भात? जिसकी पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। राम, कृष्ण और गौरांग। इसमें धपा 2 हाथ में क्या? दंड कमंडल गौरांग के रूप में और धनुष बाण राम के रूप में, बांसुरी कृष्ण के रूप में। ये विग्रह चैतन्य भागवत के अनुଯାयी इसी रूप में वो दर्शन दिए थे। किसको? सर्वम भट्टाचार्य जी को। लेकिन चैतन्य चरितामृत में अलग बनता गया है। चतुर्भुज रूप विष्णु हैं और कृष्ण, ऐसे दर्शन। लेकिन वही षड्भुज रूप जो है उसी रूप में ये पूजा करते थे। षड्भुज का विग्रह जिसकी पूजा उदाहरण ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु और बाएं गदाधर प्रभु का भी विग्रह है। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति तथा शालग्राम शिला भी और सिंहासन के नीचे श्री उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है और इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। यह मंदिर अत्यंत
छायादार, शीतल तथा अच्छी जगह पर स्थित है। 1967 मसीहा में जब हम अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया, हमें आमंत्रण दिया, क्योंकि हमारी वंशज है। वो लोग ने बड़ा गर्वित थे, क्योंकि देखो हमारी वंशज है, हमारी दत्त परंपरा से, हमारी उदाहरण दत्त की परंपरा से आए हुए ये दत्त परिवार कौन, गौरमोहन दे परिवार, गौरमोहन दे के या जो बेटा, क्योंकि प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं छोटे बच्चे थे तो अपने पिताजी के साथ वो वहाँ जाते थे, कहाँ, उदाहरण दत्त की मंदिर में सप्तग्राम। तो इसलिए 1967 में जब अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिका शिष्यों के सहित इस मंदिर के देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, क्योंकि सुवर्ण बणिक जाति के सारे लोग उदाहरण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं। उदाहरण दत्त को बड़ा प्रसिद्ध, क्योंकि अच्छे पार्षद थे भगवान के, तो इसलिए अपने वंश में उनको प्राप्त करके सब बड़े अपने को गर्वित मानते थे। सभी जितनी भी देव परिवार के सब थे सब जाते थे वहाँ, कहाँ, सप्तग्राम की उदाहरण दत्त की मंदिर में जाते थे दर्शन करना, वो उनके लिए एक तीर्थ स्थान था। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने पिताजी कौन, गौरमोहन दे के साथ में छोटे बच्चे के समय में भी कई बार उस मंदिर में गए थे। लेकिन जो भी प्रभुपाद जी ने इतने बड़े फेमस बन गए पूरा विश्व में, एक वर्ल्ड आचार्य, विश्व की आचार्य के रूप में जाना गए, उनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त हुआ। तो ये लोग ने भी सप्तग्राम में रहने वाले ये जो उदाहरण दत्त की उस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर के जो महंत थे, जो इसका परिचालना कमेटी था, तो वो लोग ने सब बोले कि इनको निमंत्रण करेंगे, देखो हमारी घर के हैं, हमारी वंश के बेटे हैं, देखो इतना बड़ा काम किए पूरा विश्व में प्रचार किए जो गौर नित्यानंद की महिमा को है, कि भी ये भी चैतन्य प्रभुपाद जी को प्रेरित किया है नित्यानंद प्रभु के भी गौरांग के साथ में रखने का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके घर में गए थे, किसी घर में, उदाहरण दत्त घर में जाते थे, वहीं रहते थे उधर, और उधर भी उदाहरण दत्त भी रखे थे, गौरांग की षडभुज रखे, लेकिन उनके साथ में भी किसको रखे, नित्यानंद प्रभु की भी रखे, और गदाधर पंडित को भी रखते थे। तो इसलिए वो लोग ने, प्रभुपाद जी कहते वो लोग को हमें बुलाया और इस तरह हमें कुछ अमेरिका के शिष्य के साथ अमेरिकन आमोसी वहाँ पर पधारे थे। और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि 1283 बंगाब्द अर्थात 1866 ख्रीष्टाब्द में निताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 12 बीघे लगभग 4 एकड़ भूमि दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु 1891 के में हुगली के उपन्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक तथा धनी सुवर्ण बणिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफ़ी सुधर गया। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए उदाहरण दत्त ठाकुर के परिवार के ये सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, किंतु अब वह मूर्ति वहाँ नहीं है। इस समय उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा के ले गए और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा इसकी पूजा सालाग्राम शिला के साथ ही की जाती है। उदाहरण दत्त ठाकुर नौहाटी में जो कटवा से 1.5 माइल उत्तर में है, एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक व दीवान थे। इसी सही परिवार के ध्वंसावशेष अब भी नौहाटी स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। क्योंकि उदाहरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतएव
इसे उदाहरण पूर्वी कहते हैं। उदाहरण तो ठाकुर ने निताय गौर विग्रह की स्थापना की थी। अच्छा, निताय गौर की विग्रह की स्थापना की है स्वयं उदाहरण ठाकुर ने, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया, जो बनोयारी बाड़ कहलाता है। इसलिए उदाहरण तो ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। उनके पिता का नाम शिकर दत्त था और माता का नाम भद्रावती था और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त था। इतनी बड़े तात्पर्य लिखे हैं उदाहरण दत्त के बारे में। आप किसी भी किताब बाजार का जो किताब मिलता है उदाहरण दत्त कोई मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से। कोई मिलेगा तो ऐसे कि थोड़ा 8-10 लाइन मिलेगा, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। यदि जो वैष्णवाचार्य जी के बारे में कुछ आता है तो हम ढूंढते कहाँ, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे, देखा अपने तात्पर्य में कितना बड़ा लिख रहे हैं उदाहरण दत्त। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते कि इसी परंपरा से ही हमारा देह परिवार आया है। जो मल्ली के वो जो कलकत्ता में जो राधा गोविंद मंदिर प्रभुपाद जी जहाँ कुछ साल पहले वो वहाँ पर सेंटेनियल ईयर में प्रभुपाद सेंटेनियल कितने कब था 1806 प्रभुपाद जी के जब जन्म हुआ था 1896 में 1996 में मना रहे थे। तो वहाँ पर सब भक्त लोग गए थे, वहाँ सब वहाँ से गए थे, पूरा सब ढूंढ रहे थे। वहाँ भी गए, सप्तग्राम भी गए थे। वहाँ से उदाहरण दत्त के घर में यहाँ भी वहाँ भी पधारे थे कहीं भी जाके। कलकत्ता में भी लेकिन जब ये कलकत्ता में भी जाके क्योंकि प्रभुपाद जी के संबंधित सारे स्थान सब देख रहे थे, तो यहाँ पर भी कलकत्ता में जब आए और उस राधा गोविंद मंदिर दर्शन करके सब बोलते थे कि तो गिरिराज महाराज और राधानाथ स्वामी हैं, राधानाथ महाराज एक लेक्चर में कहते गिरिराज स्वामी मुझे बोले चुप की बोला कि एक साइड में बोले यहाँ प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। कहाँ पर है? वहाँ पर हम जाए, सब लोग नहीं जाएंगे, हम वो जगह को आस्ते आस्ते इसका में खरीद लेना चाहते, लेकिन अभी यदि आप बोल देंगे कुछ को पता नहीं है, हाँ बोल देंगे तो रेट का ज़मीन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। उसको बोलना कि ये इसकन वाला निश्चय ही खरीदे के सोच के फिर वो बहुत चार्ज करेंगे, तो फिर इसको कहते सबको नहीं लेंगे, हम दोनों जाएंगे। तो ये देख राधानाथ महाराज कहते जब ये गिरिराज महाराज और मैं कि हम दोनों पहुँचे उधर, हमें दूर से देखा, हमको सोचते कि हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं देखे आनंद जाना ऐसे चले ऐसा। तो वो लोग ऐसे गांव और वो जमीन और कोई किसी का है घर मैंने घर कर ही रह रहे उधर भी कोई घर में, और वो कटहल का पेड़ वैसा ही है, माने वो जिस कटहल के पेड़ में प्रभुपाद नीचे प्रभुपाद जन्म हुआ था। तो प्रभुपाद जी भी इसके बारे में उल्लेख किए थे पहले, तो उन्होंने कहे थे लेकिन घर वाला खुद ही भाग क्या है, खुद भाग क्या है। हाँ आइए आइए प्रभु जी, आपको प्रभुपाद जी के जन्म स्थान देखना है ना, यहाँ पर है कटहल पेड़ के नीचे। बोले हम सोच रहे घर वाला को नहीं पता है, ये घर वाला तो पहले से जान चुका है, हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़े इसलिए इतनी तात्पर्य इतनी बड़ा लिखे उदाहरण दत्त ठाकुर के बारे में, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़े अपने को अच्छे भाग्यवान समझते थे कि हमें ऐसे ही एक अच्छे गौरवान्वित परिवार में, परिवार की वंश परंपरा में हम जन्म लिए हैं। जो उदाहरण दत्त ठाकुर जो कि प्रकृति में एक द्वादश गोपाल से एक गोपाल सुबह नाम उनके गोपाल कृष्ण की इतनी प्रिय सखा थे, और उन्होंने ही ये भाग लिए थे। नित्यानंद प्रभु स्वयं जाके उनके घर में रहते थे, हमारा घर में आए, अर्थात उसी वंश में परंपरा में उनके घर में आते थे, रहते थे, खाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते कि हमारा देह परिवार भी इसी का, हमारा पिताजी गौरमोहन दे, जितने भी परिवार है सुवर्णवणिक गोष्ठी में देह परिवार देव मल्लिक टाइटल मुस्लिम टाइटल मिला था, ये सभी प्राय उस स्थान को उदाहरण दत्त ठाकुर के इस जो मंदिर है जिसको उदाहरण ठाकुर स्थापना किए थे, षडभुज महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित, ये जो विग्रह स्थापना वो पूजा करते थे, इनको अपने इष्ट मानते हैं। तीर्थ स्थान सोचकर सभी लोग जाकर वहाँ अवश्य दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी स्वयं बचपन से जाते थे, किसके साथ? गौरमोहन दे के साथ जाते थे और जाकर उस स्थान को दर्शन करते थे। तो इसी प्रकार हमें उदाहरण दत्त के बारे में जिसका संक्षेप में है प्रभुपाद जी से हम श्रवण किए, और इससे विस्तार भी आप किसी किताब में भी मिलेगा नहीं आपको, जैसे ढूंढेंगे बाजार में कहीं ये डाटा नहीं है,
कोई भी गौर परिषद चरितावली में इनका नाम भी उल्लेख नहीं है, वहाँ पर नहीं लिखा है कुछ। लेकिन और यहाँ पर महेश पंडित बारे में भी कहा गया, महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमी मतवाल। कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ये महेश पंडित ब्रज का भी उदार गोपाल, ये भी 12 गोपाल में से एक गोपाल थे। कौन? महेश पंडित। ढक्का वाद्य माने ढोलक, ढोलक जो बजाते हैं, जैसे बड़ा बड़ा ढोलक देखे ना शादी फादी में बजाते हैं, ये ढोलक वाद्य जो नागड़ा जो बाजता है, ये नृत्य करना शुरू कर देते। कौन? प्रेम में उन्मत्त हो जाते, मतवाल हो जाते। वो नहीं कि ऐसे ही जैसे वो शादी में नाचते सो आजकल के लोग ऐसे ही नाचते थे, ऐसे नहीं, मस्ती करने के लिए नहीं, लेकिन उनको तुरंत ही गौर नित्यानंद की याद आता है। वो वाद्य सुन के गौर नित्यानंद की पूरी समाधिस्थ होकर गौर नितन चिंतन करके गौर निताय गौर हैं, निताय जय निताय जय गौर हैं गौरांग कह के नृत्य। महेश पंडित 12 गोपाल में से 7वें गोपाल है। कितना नंबर के गोपाल है? ये अत्यंत उदार थे। ये ढक्का अर्थात नागड़ा बजाने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे, नाचते थे। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, महेश पंडित का गांव पालपड़ा नदिया जिले में चकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है। तो कौन लिख रहा है इसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं अपने टिप्पणी में कि महेश पंडित गांव पालपड़ा नदिया जिले में चकदह चकड़ा, अभी गए थे पिछले साल के 1 साल पर हम गए थे उधर, वो चकड़ा गांव बोलते हैं। वो यहाँ पर जगदीश पंडित का भी स्थान है। वहाँ पर एक विशाल जगन्नाथ का विग्रह है, जगन्नाथ जी का विग्रह, बहुत विशाल जगन्नाथ विग्रह है। तो कहते जगन्नाथ वो जो जगदीश पंडित है, हिरण्य पंडित जगदीश पंडित, जिनके घर में बचपन से महाप्रभु मगा की खाए थे, क्या एकादशी का दिन सब प्रिपरेशन मगा कर खाए थे। तो वो जगदीश पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने भेजे थे कहाँ? पुरी। जब नवद्वीप से बोले तुम पुरी जाओ, हम आ रहे हैं, मैं बाद में आऊँगा। उसको आना तक उसको मंत्रणा भेजे, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जब पुरी में आ रहे थे, उनको बोले कि तुम अभी वापस आओ। कहाँ? आके नित्यानंद को मदद करो इधर प्रचार में। तो बोले अरे गौरांग महाप्रभु अभी मैं जगन्नाथ जी को भी खो दूंगा, गौरांग को भी खो दूंगा, गौरांग भी इधर आ रहे हैं और मेरे को क्यों भेज रहे हैं बंगाल में? वहाँ ना जगन्नाथ को भी खो के जाऊंगा। बहुत रोने लगे रात्रि में, जगन्नाथ जी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो जगन्नाथ जी ने इनको बोला कि अरे तो क्यों इतने दुखी हो रहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो कैसे जाएंगे भाई? तो इसलिए बोले मैं और गौरांग में कोई अंतर है ना क्या? यदि तू सोच रहा हम जाएंगे तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तो कैसे जाएंगे? बोले मैं जाऊंगा ना। तो जगन्नाथ जी ने पुरी के राजा को, तत्कालीन गजपति राजा को स्वप्नादेश दिए, कहे कि देखो मेरे एक महान भक्त है। कौन? जगदीश पंडित। वो भी मेरे विच्छेद सहन नहीं कर पा रहा, गौरांग अभी आ रहे हैं इधर हैं, और लेकिन वो मुझे साथ में, मैं प्रॉमिस किया उसको जाऊंगा उसका साथ में। इसीलिए आप लोग जब कोयली वैकुंठ में यदि मुझे समाधि दिए हो, पिछले नवकलवर का विग्रह जो को, तो उसको खुदाई करके मेरे वो नवकलवर विग्रह को, पिछला विग्रह को निकाल कर इसको दे दो। किसको? हाँ, जगदीश पंडित को। तो इसको लेके जाएगा, इसको कैसे लेके जाएगा? हैं, इतनी बड़े विशाल विग्रह है तो इसको कैसे लेके जाएगा? लेकिन जगन्नाथ स्वप्नादेश में कहे कि चिंता मत कर जगदीश, तुम एक अच्छे छिक्का बनाई मैंने आसन बना के उसमें आसन डालो, गद्दा डाल के मेरे बैठा दो, और ऐसे खाली रखना, एक डंडा में बांध देना जैसे सिक्का में बांधते, और तुम देखना नहीं पीछे को, उसको उठाकर डंडा को केवल कांध में रखो और खड़ा हो जाओ, मेरे को नहीं देखना दे, और तुम चलते रहो, मैं बस चलो, तुमको कोई भारी नहीं लगेगा, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। जाके जहाँ तुम एक बार घूम के देख लिया मुझे, फिर मैं वहीं रह जाऊँ।
तो इसलिए वो कहानी बहुत सुंदर। भक्त मैंने किस प्रकार जगन्नाथ जी ने जगदीश पंडित के साथ वो चक्रदह जगदह व चकड़ा गाँव कहते, तो वो वहाँ गए, वो चल के जब वैसे ही आया, मैंने वैसे आके आपके गांव पहुंच गया, तो बोला अरे अभी तो गांव पहुंच गया। जैसे साखी गोपाल में वो सोचता था ना, साखी दे निकलते भगवान पीछे आ रहे, तो अभी तो गांव आ गया नदी बालू में, और चला तो झुंड 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 भगवान के सब घुंघुर का शब्द नहीं आया। तो ब्राह्मण विप्र ने, छोटा विप्र देख लिया पीछे, तो गोपीनाथ ने क्या गोपाल ने हंस दिया अच्छा ठीक है, यहीं रहूँगा, मैं बताया था, मैं यहीं जहाँ देखोगे मैं यहीं खड़ा रहूँगा। तो उस प्रकार ये भी जगदीश पंडित वहीं पर जगन्नाथ रह गए, मतलब देख लिया ये तो बस, इसलिए सारे गांव वाला आए, और फिर वो आके वो जगन्नाथ जी को उठा के लेके गए। सभी लोग को विश्वास इतना बड़ा विशाल जगन्नाथ को ये अकेला व्यक्ति कैसा उठा के लेके आया, सभी लोग आश्चर्य हो रहे थे। एक आदमी का काम नहीं है उसको उठा के लेके जाना, विशाल विग्रह पूरी से उठा के कैसे लेके गया लेकिन जगन्नाथ जी की इच्छा वहाँ वो भी गौड़िया मठ के पुजारी लोग सेवा करते हैं। वे कोई 2-3 साल पहले गए थे उधर, है कुछ भक्त लोग हम गए थे। तो अभी तो इसलिए यहाँ का देखिए चकदह जो चकड़ा गांव है, चकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 माइल दक्षिण जंगल के भीतर है। किसका गांव? महेश पंडित। पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि पहले महेश पंडित जिराट के पूर्व में मसीपुर या जसीपुर नामक गांव में रहते थे, और जब मसीपुर गंगा नदी के पट में डूब गया तो वहाँ के विग्रह को पालपड़ा गांव लाया गया, जो बेलेडंगा और बेरीग्राम, सुखसागर, चांदुड़े तथा मनसापोता नामक गांव के बीच बसा है। कुल 14 गांव है और पूरा पड़ोस 5 नगर परगना कहलाता है। कहा जाता है कि महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। वो पानीहाटी उत्सव जो हुआ था तो वहाँ पर ये कैसे देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर का उस समय परिस्थिति नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर तो बाद में ही आए हैं, लेकिन ये बोल रहे कि महेश पंडित वहीं पर भी उस उत्सव में भी नरोत्तम दास ठाकुर को देखे थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, महेश पंडित इस अवसर पर उसी पानीहाटी समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर को भी देखा था। इसलिए ये जो गौरव पार्षद है नितिन पर, ये सब हमें जो देख रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के प्राकट्य के बारे में पहले से भविष्यवाणी किए थे। जोर जोर से वहाँ कन्हई नटशाला में चित्कार किए थे, किसको? नरोत्तम नरोत्तम पुकारे थे जोर जोर से। तभी श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रह के साथ सालग्राम शिला भी है। ये इनकी उपास्य थे, किनके? महेश पंडित के मंदिर में। महेश पंडित वो गांव में, अपने गांव में जो विग्रह प्रतिष्ठित किए थे, गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा गोविंद के साथ साथ सालग्राम शिला भी सेवित आज भी हो रहे हैं। और वो उनके टाइम में होते थे। किसके टाइम में? महेश पंडित के समय में भी ये विग्रहों की पूजा स्वयं महेश पंडित इनको करते थे। इस प्रकार हम प्रभुपाद जी की भक्ति वेदांत तात्पर्य में इतनी इन्फॉर्मेशन बा, इतनी हमको तथ्य प्राप्त होता है। और समय भी ठीक 9 बज चुका है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं कक्षा को। कोई किसके प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई जिज्ञासा है? मैं श्री प्रभुपाद जी ने जो लिखा तात्पर्य पढ़ के आपको सुना दिया, बस। मैं कुछ बोलो, कोई प्रश्न है किसी के? किसी में भागवत से कि ये दोनों में से? उदाहरण दत्त ठाकुर और महेश पंडित। तो अभी आप प्रभुपाद जी का अभी इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी स्वयं दिए हैं, कहाँ से उनकी वंश परंपरा आया, आपको थोड़ा आइडिया हो गया। क्या गोत्र था, कोई बता सकता है? प्रभुपाद जी के गोत्र क्या था घर में? ये इनका उदाहरण दत्त का
भाई दत्त परिवार के गोत्र क्या था? दे परिवार हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं अन्यत्र, हमारे गांव तो जो गोत्र है गौतम गोत्र था। कौन सा गोत्र? गौतम गोत्र हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने परिवार की परिचय देके देते हैं कि हमें उदाहरण दत्त की वंश परंपरा से आए हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, उदाहरण दत्त ठाकुर की, महेश पंडित की, निताय गौर प्रेमानंदी।